आपका अपना चैनल शुभ एंड सोनू में आप सभी का स्वागत है। इस बार तिलकुटा की चौथ व्रत या माघी चौथ का व्रत 21 जनवरी का है। तो मैं हिंदी में आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैं मारवाड़ी में कहानी वीडियो दे चुकी हूँ। तो आप लोग माघी चौथ की कहानी सुनिए। जय चौथ माता की। एक साहूकारनी थी। वो कुछ भी धर्म नहीं करती थी, इसीलिए उनकी कोई संतान नहीं थे। एक दिन साहूकार ने अपने पड़ोसन के यहाँ घूमने गई तो देखी पड़ोसन कुछ कर रही थी, यानी कहानी सुन रही थी। तो वो पूछी, साहूकार ने पूछी, आज क्या है? तो क्या कहानी सुन रही है? तो वो बोली कि आज चौथ का व्रत है, मैं वही कहानी सुन रही हूँ। साहूकार ने पूछी, इससे क्या होगा? तो पड़ोसन बोली, इससे अन्न धन और संतान भी होता है। जब साहूकार ने बोली कि मैं गर्भवती रह जाऊं तो मैं सवा शेर यानी 1 केजी, तो सवा केजी का तिलकुटा चढ़ाऊंगी, हे चौथ माता मेरा संतान हो जाए। तो वो फिर गर्भवती हो गई। पीछे जब गर्भवती होने के बाद बोली मेरा लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 केजी का तिलकुटा का चढ़ावा करूंगी। तो उसका लड़का हो गया। पीछे फिर लड़का भी बड़ा हो गया, लड़का का शादी भी ठीक हो गया। तो बोली मेरा लड़का का शादी होने के बाद में सवा मण मतलब 50 केजी, तो सवा 50 केजी का तिलकुटा का प्रसाद लगाऊंगी। तो शादी भी ठीक हो गया और वो बारात लेकर गए। तो चौथ माता सोची कि ये बार बार तिलकुटा का प्रसाद बोल रही है, पर ये बेटा भी शादी होने के लिए चला गया, बारात भी चला गया और एक भी तिलकुटा नहीं की, तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में हमारा कोई पूछ नहीं रहेगी। तो जैसे ही बेटा और उसकी दुल्हन 3 फेरा लिए, चौथा फेरा में चौथ माता दूल्हा को यानी वो साहूकारनी का बेटा को उठाकर पीपल पर गज पर बिठा दिए। तो सब तरफ हाहाकार मच गया। सब दूल्हा को खोजने लग गए, पर वो मिला नहीं। बहुत दिनों के बाद जब गणगौर का पूजन आया तो सब लड़कियों के साथ और दूल्हा की जो लड़की जो शादी होने वाली थी वो भी गणगौर पूजने के लिए वही पीपल पेड़ के पास दूब लाने जाती थी। तो पीपल पेड़ पर से एक आवाज़ आती कि आ ए मेरी अदब्याड़ी, यानी मेरी आधा शादी की हुई दुल्हन आजा। तो ऐसे हर दिन सुनकर वो लड़की तो सूखने लग गई। उसको चिंता हो गई कि कौन मुझे ऐसे बोल रहा है। तो लड़की की माँ बोली, मैं तुझे खाना भी अच्छा देती हूँ, पर तुझे क्या चिंता हो गई, तो तू सूखती जा रही है। तो बोली, माँ ऐसे ऐसे बात है, मैं जब भी दूब लाने जाती हूँ पीपल पेड़ पर से एक आवाज़ आती और एक लड़का कपड़ा पहना हुआ, शादी का कपड़ा पहना हुआ, मेहंदी लगाया हुआ है और बोलता कि ये मेरी आधा शादी की हुई
वो माँ जाकर देखी तो उसी का ही जवाई वहाँ पर बैठा है। तो वो पूछी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो वो बोली, चौथ माता मेरी माँ के ऊपर नाराज़ होकर मुझे उठा लाए और यहाँ पर बिठा दिए हैं, क्योंकि मेरी माँ तिलकुटा का प्रसाद बोली थी और वो की नहीं। तो फिर वो लड़का की माँ यानी सावकारनी के पास जाकर सारी बात बताई। तो सावकारनी अपने गलती का एहसास हुआ उसको। तो फिर चौथ माता से माफ़ी मांगकर बोली कि हे चौथ माता, मुझसे भूल हो गया है और मेरा बेटा को वापस ला दो। मैं ज़रूर से ज़रूर अभी ही 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। तो और लड़की की माँ भी 2.5 मन का तिलकुटा का प्रसाद बोली। तो चौथ माता खुश हो गए, यानी उनको आशीर्वाद देकर वो लड़का को फिर लाकर वो फेरा में बिठा दिए और उसका शादी धूमधाम से हो गया। तुरंत ही जैसे ही शादी हुआ, लड़का की माँ और लड़की की माँ दोनों 2.5 मन का तिलकुटा किए और लड़का की माँ भी पहले जो भी बोला हुआ तिलकुटा था वो प्रसाद चौथ माता को लगाई। तो इस तरह चौथ माता राजी होकर उनका काम बनाए और उनको गलती का भी एहसास दिलाकर सबको ये सबक सिखाए कि चौथ माता के ऊपर विश्वास रखने से सब काम सार्थक होता है। तो हे चौथ माता, जैसे ही उनका काम संवारे, उनका जो भी काम पूरा होना था हुआ, सावकारनी को जैसे संतान दिए और लड़का का शादी कराए, वैसे ही सबको संतान देना, सबका काम पूरा कराना। जय चौथ माता की जय। इसके बाद एक गणेश जी की कहानी सुनते हैं। तो इसमें वो गणेश जी की कहानी वही सुनते हैं जो इसी के साथ सुना जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बोल देती हूँ हिंदी में। जय गणेश माता की जय। 2 देवरानी जेठानी थे। तो देवरानी के पास बहुत धन था, जेठानी गरीब थी, पर वो गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। तो वो अपनी देवरानी के यहाँ आटा पीसने जाती थी और वही आटा का कपड़ा घर लाकर उसको घोल के अपने पति को पिलाकर ऐसे ही दिन गुजारा करती थी। तो एक दिन देवरानी के बच्चे लोग देख लिए कि ताई तो अपना आटा का कपड़ा ले जाती है घर में, तो वो अपनी माँ को सिखा दी। तो देवरानी बोली, तू आटा का कपड़ा यहीं छोड़ कर जाया कर। वो जेठानी बोली, ठीक है। तो उस दिन अपने पति को वो जो आटा का कपड़ा घोल कर पिलाती थी वो दी नहीं। तो वो पूछा कि आज मुझे आटा घोल कर क्यों नहीं दी? तो वो बोली कि देवरानी तो आज आटा का कपड़ा जो छानने का कपड़ा नहीं दी। तो वो गुस्सा हो गया और उसको पाटा से मारने लग गया। तो वो गणेश जी को ध्यान करके रोते रोते सो गई। गणेश जी को दया आया और आकर पूछे कि तू क्यों सोई है? तो वो बोली सारी बात कि मेरी पति मुझे मारा है, क्योंकि देवरानी आज मुझे आटा का छानने का कपड़ा नहीं दी, इसीलिए मेरा पति मुझे मारा है। तो गणेश जी बोले कि मैं आज तिलकुटा खाकर आया हूँ,
तो कहाँ निमटूं, यानी कहाँ मैं अपना जो क्या कहते हैं अपना निमटूं। तो वो बोली बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो आप निमट लो। तो गणेश जी निमट कर बोले कि कहाँ पूछूं। तो गुस्सा में बोली कि मेरे सिर में पहुँच लो, क्योंकि एक तो वो भूखी प्यासी फिर मार खाई थी, इसीलिए उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। फिर थोड़े देर के बाद वो उठ कर देखी तो पूरे घर में जहाँ जहाँ गणेश जी निमटे थे वो सारा तो हीरा मोती हो गया है, और उसके सिर में जो पोंछे थे वो भी हीरा मोती जगमगा रहा था। तो वो हीरा मोती समेटने लग गई और गणेश जी को ध्यान करने लग गई। तो दौरानी के यहाँ नहीं गई, तो दौरानी के बच्चे आकर देखे कि ताई क्यों नहीं आई। तो वो देखे कि खूब धन हो रखा है, हीरा मोती जगमगा रहा था और ताई समेट रही है। तो जाकर अपनी माँ से बोले कि ऐसे ऐसे बात है। तो दौरानी भागी भागी आई और पूछी, तो जेठानी सारी बात बता दी। तो वो दौरानी अपने पति को बोली मुझे भी मारो और मुझे भी धन चाहिए, क्योंकि उसको गणेश जी धन दिए हैं तो हमें भी देंगे। तो उसका पति बोला कि वो तो अपने जो धर्म के कारण मार खाई है, पर तू क्यों मार खाएगी। पर वो मानी नहीं। तो उसका पति उसको खूब मारा, तो वो भी गणेश जी को ध्यान करके सो गई। थोड़ी देर के बाद गणेश जी आकर वही बात बोले कि मैं कहाँ निमटूं। तो वो बोले कि जेठानी का घर तो छोटा है, मेरा घर तो खूब बड़ा है, आप जहाँ चाहो निमट लो। तो वो ऐसे बोलकर फिर सो गई। तो गणेश जी निमट कर उसका सिर में भी पहुँच लिए और अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर के बाद वो उठकर ये देखने लगी कि मेरा घर में भी हीरा मोती जगमगाता होगा। पर वो क्या देखी तो सब तरफ कूड़ा कचड़ा भरा है, मेला भरा है। तो वो गणेश जी को ध्यान करके बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरे साथ इतना छल कपट क्यों किए। तो गणेश जी आकर बोले कि वो धर्म की भूखी थी, उसको धन नहीं चाहिए था, पर वो धर्म के मारे मार खाई थी, पर तू धन के लिए मार खाई थी, इसलिए तुझे ये सबक सिखाया गया। तो वो बोली कि गणेश जी मुझे धन नहीं चाहिए, आप अपना कूड़ा समेटो। तो गणेश जी बोले कि मैं कूड़ा तो समेट लूँगा, पर थोड़ा सा धन तुझे जेठानी को भी देना पड़ेगा। तो बोली ठीक है। तो वो अपने में से थोड़ा सा धन जेठानी को दी और वो भी गणेश जी से माफ़ी मांगने लग गई और बोली कि मैं आगे से ऐसे गलती नहीं करूँगी। और गणेश जी का पूजा पाठ वो भी करने लग गई। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे दौरानी को दिए वैसे किसी को नहीं देना, यानी किसी के साथ ऐसे नहीं करना। पर जेठानी का धर्म को जैसे निभाए थे आप, तो वैसे ही सबका निभाना और सबको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना। हे गणेश जी महाराज की जय।